माँ जो कि आखिरी सहारा होती है, उसकी भी गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। भाई भी था, पर अपनी बीवी का गुलाम जो दिन रात तारा से काम करवाते, अत्याचार करते। उसकी भाभी कामिनी उसे जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती। बेचारी तारा करती भी तो क्या, मजबूरी में अपना जीवन उनके अत्याचार सहते हुए काट रही थी। अच्छा सुमन, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो, लेते आऊँगा। भैया, मेरे जलेबी खाने का बहुत मन है, आप मेरे लिए लेते आना। अरे वाह 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 वाह, क्यों री? काम की नाकाज की और दुश्मन अनाज की। एक काम तुझसे ढंग से होता नहीं और महारानी को जलेबी खानी है। जल्दी जल्दी हाथ चला, और अभी बर्तन भी साफ करने हैं। इसका तो रोज का हो गया है, जब बाहर जाओ टोक लगा देती है। पता नहीं माँ इसको मेरे माथे पर क्यों छोड़ गई। ऐसी कड़वी बातें सुन तारा के दिल पे मानो पहाड़ सा टूट गया। पर अब इन बातों की उसको आदत हो चुकी थी। वो बेचारी दिन रात बैलों की तरह घर का सारा काम करती, फिर भी उसकी घर में कोई इज्जत नहीं थी। भाभी, मैंने सारा काम कर लिया, अब तो मुझे खाना दे दो, दोपहर होने को आया है, बहुत भूख लगी है। पेड़ों को पानी क्या तेरी माँ देने आएगी? फटाफट पेड़ों को पानी दे के आओ, और रसोई में खाना पड़ा है, जाके ठूस ले। बस दिन भर खाना खाना, दिमाग खराब करके रख दिया है। माँ, कभी कभी तो लगता है कि भैया सच ही बोलते हैं कि क्यों मैं तेरे साथ नहीं मर गई। आप होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। माँ। पौधों को पानी देते देते बहुत देर हो जाती है और तारा भूख से तड़प जाती है। काम खत्म कर वो तुरंत रसोई घर में जाती है तो देखती है सारा खाना खत्म हो रखा है। बस बचा था तो चावल और एक बासी रोटी। बेचारी करती भी तो क्या, चावल में नमक पानी मिला के मिर्च के साथ वो अपना पेट किसी तरह भर लेती है और उसके आंसू एक पल नहीं रुकते। भाभी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है। मैंने घर का सारा काम भी कर दिया है और शाम का खाना भी बना दिया है। क्या मैं जाऊं? ठीक है, चली जा, पर टाइम से घर आ जाना। रात को बर्तन भी धोने हैं। और हाँ, ये मत सोचना कि तोहफे के लिए तुझे मैं पैसे दूंगी। घर में एक पुराना कपड़ा पड़ा है, वही दे देना। और सुन, वहां से कुछ खाने को भी लेती आना। अगर कुछ नहीं लाई तो घर मत आना। इतने दिनों बाद तारा को 2 पल की खुशी मिली, जहां वो अपनी सहेली के जन्मदिन में बहुत मस्ती करती है और समय का पता ही नहीं चलता। और उसको देर हो जाती है, वो तुरंत वहां से निकलती है। जहां घर के दरवाजे पे बौखलाई उसकी भाभी डंडा लिए उसका इंतजार कर रही थी, गुस्सा ऐसा मानो उसे कच्चा चबा जाएगी। तभी डरी सहमी तारा धीरे कदमों से घर के अंदर चली जाती है। क्यों री करम जली, एक दिन छूट क्या दे दी? तेरे तो पर निकल आए। अभी घर का सारा काम तेरा बाप करेगा या तेरी मरी हुई माँ? भाभी, बस थोड़ी ही देर हो गई, उनके यहाँ खाना देने में देर हो गई। मुझे माफ कर दो भाभी। बिना सोचे समझे पापी कामिनी ने तारा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इतनी निर्दयी औरत थी कि उसने बेचारी को तब तक मारा जब तक वो डंडा टूट नहीं गया। बहुत सियानी बन गई है ना तू। रुक, तुझे ऐसे नहीं ठीक करूंगी। अब से 2 दिनों तक तेरा खाना बंद, और तू अब घर से कहीं भी नहीं जाएगी। ऐसा कहते हुए उसने तारा को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसमें ना कोई रोशनी थी, था तो बस डरावना अंधेरा, ऊपर से बदन की पीड़ा। तारा की खुशी शायद उसकी किस्मत में नहीं लिखी थी। बेचारी दर्द से करहाते हुए सिसक सिसक के सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है और निर्दयी कामिनी तारा पे कोई तरस नहीं खाती। हाल पूछना तो दूर, ना खाने को देती है ना पीने को। भाभी, खोल दो ना दरवाजा, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। भाभी, खोल दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी, कम से कम एक गिलास पानी तो दे दो। भाभी, मुझे माफ कर दो। रोएगी? तू रोएगी? चिल्लाएगी? आवाज एकदम बुंद, वरना तुझे चिंता मार दूंगी। बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तेरे भैया सो रहे हैं, चुपचाप पड़ी रहे अंदर, जिंदा रहना है तो। ऐसे ही दिन से रात हो जाती है और आज पूरा दिन भूखा रह के तारा और भी कमज़ोर और बीमार पड़ने लगती है। दर्द के मारे वो सीधे बैठ भी नहीं पा रही थी। जानवरों को भी इतने गंदे तरह से कोई व्यवहार नहीं करता जिनता उसकी भाभी ने उसका एक दिन में ऐसा हाल कर दिया था
कि तभी एक आवाज आती है। तारा, ओ तारा, मेरी प्यारी गुड़िया, उठ बेटा। तारा, उठ ना बेटा, आ चल खाना खा ले। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? कौन है? सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। तभी एक तिलस्मी प्रकाश जगमगाता है और उसकी माँ की परछाई दिखती है। मैं हूँ तारा, तेरी माँ मेरी गुड़िया। माँ, माँ, तुम कहाँ चली गई थी माँ? तारा अपनी माँ को देख के तुरंत उससे लिपट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है, मानो जन्मों से मन की पीड़ा बाहर आ गई हो। उसकी माँ उसे कस के गले से लगा लेती है। अच्छा बस कर, सबसे पहले तू ये खाना खा ले। तूने कल से कुछ नहीं खाया मेरी गुड़िया, पहले तो खाना खा ले। और ऐसा कहते हुए वो तारा को स्पर्श करती ही है कि उसके सारे गाँव भर जाते हैं और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। माँ, तुम अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना माँ, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये भैया भाभी मुझे बहुत सताते हैं माँ, मुझे दिन रात जानवरों की तरह काम कराती है और काम ना करो तो दिन रात मारती है माँ। मुझे बचा लो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, ले चलो। तुझे इतने दर्द में देखा तभी तो आ गई ना तेरे पास। तू चिंता मत कर, अब सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। ये ले, देख मैं तेरे लिए क्या लाई। माँ, ये पायल मेरे लिए है? मेरे लिए है माँ? हाँ मेरी गुड़िया, ये तेरे लिए ही है और ये तेरे दुख का साथी भी बनेगी। मैं रहूं या ना रहूं, ये हमेशा तेरी मदद और रक्षा करेगी। पर माँ, वो भाभी ज्यादा दिन तक ये पायल मेरे पास नहीं रहने देगी। तू चिंता मत कर, ये मेरा आशीर्वाद है और बस तेरे लिए, तेरे अलावा अगर इसको किसी और ने पहना तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। अब तू चिंता मत कर और आराम से खा। तू जितना कहेगी, जब कहेगी, ये तेरी हर इच्छा पूरी करेगा। और अब मेरे जाने का भी समय हो गया है मेरी गुड़िया, अब तुझे कोई परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ है। ऐसा कहते हुए तारा की माँ गायब हो जाती है। माँ का प्यार और दुलार तारा को अंदर से और भी मजबूत बना देती है। 4-5 दिन हो जाते हैं और सब कामिनी को लगता है कि उसके सर का बवाल हट गया। अब तक तो मर ही गई होगी, खोल के देखती हूँ, ठिकाने भी तो लगाना है। जैसे ही कामिनी दरवाजा खोलती है, वो देखती है तारा कमजोर और मरने की जगह और भी तंदुरुस्त हो गई थी। आखिर पायल उसे खाना जो दे रहा था। अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी क्यों खोल दिया? अभी तो और दिनों तक रह सकती थी मैं। चलो चलो, अब बंद करके जाओ दरवाजा। अरे बाप रे, तुम बिना खाए इतने दिनों तक जिंदा कैसे रह गई? हे भगवान, कहीं ये डाइन तो नहीं, भूत तो नहीं? बचाओ बचाओ बचाओ, भूत भूत। ऐसा बोलते हुए कामिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तभी महेश बाहर से आता है और कामिनी को उठाता है। होश में आते हुए वो फिर से भूत भूत चिल्लाने लगती है। अरे वो तारा है, वो भूत कब बन गई? तुम भी ना सुबह में सपने देखती हो। हाँ भैया, भाभी को पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से ऐसे चिल्लाए जा रही। हंसती है तू? जा जाके घर का सारा काम खत्म कर पहले, फिर तेरा भूत निकालती हूँ। तारा अपनी पायल पहन के घर का सारा काम चुटकियों में खत्म कर देती है। हाथ लगाते ही बर्तन साफ, खाना भी तैयार और बस जमीन पर पैर रखते ही सारा घर साफ। और लगे हाथ तारा कपड़े भी धुल देती है कि तभी उसकी भाभी आती है। अरे तू अभी तक मूर्ति बनकर क्यों खड़ी है? अब क्या तेरी आरती उतारूं? काम तेरी माँ करेगी। हाँ, अरे मतलब नहीं, मैंने सारा काम खत्म कर दिया भाभी। और कोई काम है तो बताओ, वरना मैं पढ़ने जा रही हूँ। इतनी जल्दी काम कर लिया? तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? कामिनी को विश्वास नहीं होता कि इतना सारा काम, वो भी इतनी जल्दी। वो सोच में पड़ जाती है और उसे और भी काम देती है, जिसे तारा चुटकियों में कर देती है, जिसको करते हुए कामिनी उसे देख लेती है। अच्छा, तो ये राज है महारानी साहिबा का। अभी बताती हूँ। तारा, ओ तारा, सारा काम तो कर लिया, अब जा नहा के भी तो आ जा। तारा नहाने जाती है और अपनी पायल बाहर ही छोड़ जाती है। मौका पाते ही कामिनी उसकी पायल चुरा के भाग जाती है। वाह
अब तो मैं बिना किसी की मदद से काम भी कर लूंगी और मन चाहा खाना भी खाऊंगी, बहुत सारा। जैसे ही वो तारा पायल पहनती है, उसे चांटों से, लात घुसों से उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे मन भर पीट रहा। क्यों री डायन कुलक्षणी, करमजली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जान से मारने की? बता बता। अरे कोई तो बचाओ, बचाओ महेश, बचाओ मुझे, तारा बचा ले मुझे। अरे क्या हुआ तुम्हें? ये कौन है जो तुम्हें इतना मार रहा? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जैसे ही महेश कामिनी को बचाने जाता है, तारा की माँ उसके भी जोरों शोर से पिटाई शुरू कर देती है। आ गए नालायक, दरिंदा, क्यों रे जानवर? तेरी बहन को प्यार नहीं कर सकता तो उसे जानवर की तरह पीटेगा? रुक बताती हूँ तुझे। तारा की माँ ने दोनों की जोर से पिटाई शुरू कर दी कि दोनों बेहोश होने लगे। तभी तारा घर में आ जाती है। माँ, तुम इन्हें मत मारो माँ, इनसे गलती हो गई, ये अब ऐसा नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो तारा, ऐसा कभी नहीं होगा तारा। हमें बचा लो, हमें बचा लो, अब कभी तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगी। हाँ मेरी तारा, माफ कर दे। तेरा भाई तो अंधा हो गया था, बचा ले, अब कभी ऐसा नहीं होगा। माँ, इनको इनकी काफी सजा मिल चुकी है, आप इन्हें छोड़ दीजिए माँ, अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे। और वैसे भी वो जादुई पायल तो है ना। तारा की माँ दोनों को छोड़ देती है और अपने लोग चली जाती है। और अब कामिनी महेश भी तारा को बहुत प्यार करते और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।